चैप्टर नंबर 10 वर्किंग विथ योरसेल्फ यानी कि खुद के साथ काम करने की कला। आप दुनिया से जीतना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने खुद से समझौता किया है? क्या आपने कभी सोचा है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, लेकिन मैं करता क्यों नहीं? हर बार नई शुरुआत करता हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी कहाँ गायब हो जाती है? डिसिप्लिन एक दिन दिखता है और दूसरे दिन वनिश हो जाता है। तो भाई, प्रॉब्लम दुनिया की नहीं है, प्रॉब्लम खुद से लड़ाई की है। आज का चैप्टर है माइंडसेट, एनर्जी, मोटिवेशन, फोकस और हैबिट को हैंडल करने का पावरफुल टूलकिट। मतलब आप खुद को कैसे ऑपरेट करें ताकि आप दुनिया को बेटर सर्व कर सके। सेक्शन नंबर 1, सेल्फ मैनेजमेंट इज रियल बिजनेस मैनेजमेंट। कई लोग एमबीए में बिजनेस टूल्स सीखने दौड़ते हैं, लेकिन जोश कहते हैं अगर आप खुद की एनर्जी, माइंडसेट और फोकस मैनेज नहीं कर सकते तो स्ट्रेटजी बेकार जाएंगी। ऑथर हमें एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक शॉपकीपर है जो हर दिन 100 कस्टमर सर्व करता है, लेकिन खुद सोता है 3 बजे, खाना टाइम पर नहीं खाता और हर बार स्ट्रेस में रहता है। वो कितना भी डिजिटल मार्केटिंग करे, अगर वो खुद को नहीं संभाल पाया तो बिजनेस भी क्रेश करेगा। सेल्फ मैनेजमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल मैनेजमेंट। सेक्शन नंबर 2, एनर्जी इज एवरीथिंग। काम करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। आपकी एनर्जी आपकी सबसे कीमती करेंसी है। टाइम पास हो सकता है पर एनर्जी बचाना इम्पॉसिबल है। जो उसकी एडवाइस, स्लीप को मत डालो, मैक्सिमम 7 से 8 घंटे सो। गुड फूड लो, जंक रिड्यूस फोकस। रेगुलर मूवमेंट जरूरी है, सिर्फ जिम नहीं वॉक भी चलेगा। डिजिटल डिटॉक्स, समय निकालो बिना स्क्रीन के। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। रवि एक फ्रीलांसर है जो 24 घंटे लैपटॉप पर बैठता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जीरो। फिर उसने एक रूल सेट किया, एवरी 2 आवर्स 20 मिनट्स वॉक। 2 हफ्ते में उसकी एनर्जी और इनकम दोनों डबल हो गई। एनर्जी मेंटेन करने के लिए रिचुअल्स जरूरी है, ना कि मोटिवेशन। सेक्शन नंबर 3, डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। बिजी मत बनो, पर्पसफुल बनो। जॉस कहते हैं देसी लाइफ में बिजी होना कूल माना जाता है। भाई, टाइम नहीं मिलता यार, लेकिन ये बिजी होना अक्सर डिस्ट्रैक्शन का रूप है। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या आप प्रोडक्टिव हो? ऑथर हमें फोकस टूल बताते हैं। मॉर्निंग में सिर्फ एक काम चुनो जो सबसे इम्पैक्टफुल हो, बाकी सबको ब्लॉक कर दो 2 घंटे के लिए। प्रोग्रेस इक्वल टू राइट वर्क मल्टीप्लाई कंसिस्टेंसी। सेक्शन नंबर 4, रेजिस्टेंस द इनविजिबल फोर्स। क्या आपको लगता है एक काम करने बैठे और तुरंत मन नहीं लगा? प्रोकास्टिनेशन हर बार जीत जाती है। जॉस इसे कहते हैं रेजिस्टेंस, आपके अंदर बैठा हुआ इनविजिबल विलन जो आपको पुश बैक करता है। मान लो आप नाश्ता बनाते हो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे ही आप ब्लॉग या बिजनेस प्लान लिखने बैठते हो आपको चाय याद आने लगती है, व्हाट्सएप चेक करना याद आ जाता है। रेजिस्टेंस को हराने का एक ही तरीका है, मतलब स्टार्ट करो, भले ही थोड़ी देर के लिए। 10 मिनट के बाद मैजिक होता है। सेक्शन नंबर 5, हैबिट्स, रिचुअल एंड बिहेवियर डिज़ाइन। जॉस का कहना है अगर आपको रोज़ 10 रुपये बचाना है तो सेविंग हैबिट जरूरी है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो वॉकिंग रिचुअल जरूरी है। अगर आपको 1 लाख व्यू पाना है तो कंटेंट क्रिएशन हैबिट जरूरी है। बिहेवियर चेंज फॉर्मूला, टीनी एक्शन प्लस क्यू प्लस रिवॉर्ड इक्वल टू हैबिट। एग्जाम्पल, क्यों? सुबह उठते ही चाय बनाते समय। टीनी एक्शन, एक मोटिवेशनल रील सुनना। रिवॉर्ड, खुद को क्लैप देना या चेकलिस्ट टिक करना। याद रखिए, हैबिट से इमोशन से बनते हैं, लॉजिक से नहीं। सेक्शन नंबर 6, मोटिवेशन वर्सेस सिस्टम्स। आप हर दिन मोटिवेट नहीं रह सकते, पर अगर आपने सिस्टम सेट कर लिया तो वो आपको कैरी करेगा। एग्जाम्पल, यूट्यूब क्रिएटर अदिति ने रूल सेट किया, हर सोमवार स्क्रिप्ट राइटिंग, हर बुधवार रिकॉर्डिंग और हर शनिवार पोस्ट। उसका चैनल 3 महीने में 0 से 10 के पहुंचा, सिर्फ सिस्टम की वजह से। सिस्टम ही कंसिस्टेंसी को जन्म देता है। सेक्शन नंबर 7, सेल्फ अवेयरनेस, नाउ यूर पिक एंड पिटफॉल्स। जॉस रिकमेंड करते हैं अपने पैटर्न्स को समझो। आप किस टाइम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं? कौन सी एक्टिविटी आपको ड्रेन कर देती है? कौन सी चीज़ आपको रिचार्ज करती है? अगर आप रात को ओवर थिंकिंग करते हो तो हैवी काम सुबह शिफ्ट करो। अगर आप शाम को लेजी फील करते हो तो लाइट क्रिएटिव काम उस टाइम करो। सेल्फ अवेयरनेस इज द अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी टूल। सेक्शन नंबर 8, प्रैक्टिकल टूल्स फॉर सेल्फ वर्क। जॉस कुछ रियल टूल्स बताते हैं। नंबर 1, टाइम बॉक्सिंग। कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करो काम के लिए, ना कि सिर्फ टास्क लिस्ट बनाओ।
नंबर 2, डेली रिव्यू। रात को 5 मिनट, क्या सीखा, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 3, वीकली प्लानिंग। रविवार को 30 मिनट नेक्स्ट वीक के लिए गोल लिखो। अगर आप चाहो तो चाय के साथ संडे प्लानिंग कर सकते हो। नंबर 4, अकाउंटेबिलिटी बडी। किसी दोस्त के साथ चेक इन करो हफ्ते में एक बार। जब आप खुद के साथ रिस्पॉन्सिबल रहते हो तभी दूसरों के लिए रिलायबल बनते हो। अपने आप से क्वेश्चन करो, आप अपने डे की एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहे हो। आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है और आप उसे कैसे हटाओगे। कौन सी एक हैबिट है जो हर रोज़ अप्लाई करो तो आपकी लाइफ बदल सकती है। इन सवालों को अपने मन में सोचो और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दो। सेक्शन नंबर 9, रियल लाइफ केस स्टूडेंट टू इंटरप्रेन्योर। रोहन एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जो स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। प्रॉब्लम, उसने कई बार कोशिश की पर कभी डिसिप्लिन नहीं बन पाया। फिर उसने कुछ चेंजेस किए। सुबह 1 घंटा सिर्फ सीखने के लिए फिक्स किया। वीकली गोल संडे को लिखना शुरू किया। इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया 30 दिनों के लिए। एक फ्रेंड्स के साथ अकाउंटेबिलिटी चालू की। 3 महीने में वेबसाइट लॉन्च की, 10 क्लाइंट बनाए और सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपग्रेड किया। सेल्फ मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्म हिज इंटायर लाइफ। सेक्शन नंबर 10, मास्टरिंग योर सेल्फ इक्वल टू अनलॉकिंग ग्रोथ। जॉस कॉफमैन कहते हैं, यू आर यूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट। अगर आप इस प्रोजेक्ट को संभाल लेते हैं तो बिजनेस, करियर, मनी, हेल्थ सब ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जॉस कॉफमैन कहते हैं, खुद को जीत लो, दुनिया ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगी। हर बार जब आप डिले करते हो, डिस्ट्रैक्ट होते हो या खुद से झूठ बोलते हो, आप एक अपॉर्चुनिटी खोते हो। लेकिन हर बार जब आप थोड़ा सेल्फ कंट्रोल दिखाते हो, थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करते हो, आप खुद की रिस्पेक्ट जीतते हो। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो, सवाल ये है कि आप खुद को चला सकते हो। आज ही एक एक्शन लिस्ट बनाओ, एक सिंपल मॉर्निंग रिचुअल बनाओ, अपनी टॉप 3 डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाओ और एक को अगले 7 दिन के लिए हटाओ। संडे को 30 मिनट सेल्फ वीकली रिव्यू प्रैक्टिस करो। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं खुद का सीईओ बन गया हूँ। अगर आप इस चैप्टर को पूरी ईमानदारी से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप ना सिर्फ बिजनेस के मालिक बनोगे बल्कि अपनी डेस्टिनी के भी। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो इस चैप्टर में आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस ऑडियो बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला चैप्टर आपसे मिस ना हो सके। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। इंतज़ार करिए अगले चैप्टर का।